हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर एस अग्रवाल मैथ से मेंसुरेशन 2D के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया, उसमें हमने 77 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट। ये 3 क्वेश्चन हैं जो वर्ग और सर्किल से रिलेटेड है। इसके बाद हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे और त्रिभुज को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपका कह रहा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। जहां वर्ग के क्षेत्रफल की बात की गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर है 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, यानी जो इसकी भुजा है, भुजा इसकी कितनी है, ए बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर अगर इसका वर्गमूल निकालें तो। ठीक है, तो जो वर्ग है इसकी भुजा जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या इसकी दुगनी हो जाएगी। तो यानी कैपिटल आर की अगर हम बात करें बड़े वृत्त की त्रिज्या की, वो कितनी हो जाएगी, 14 गुणा 2 बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हमसे कहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। तो इसकी त्रिज्या तो 28 सेंटीमीटर है, और जो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें स्मॉल आर की, वो इसकी भी क्या है, 3/7, यानी 7 चौक 28। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये हमसे कहा गया। अब हमसे पूछा क्या है कि छोटे वृत्त की परिधि कितनी है। छोटे वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर कितना है जी, ये आंसर दिया हुआ है इसमें पाई में। तो पाई का तो हमको मान रखने की आवश्यकता है नहीं, तो ये पाई तो हम ऐसे ही रख देते हैं इंटू 2, और ये कितना आ गया 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 24 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए, इतना सा क्वेश्चन था, बस एक दूसरे से रिलेट किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधि क्रम से 132 मीटर और 176 मीटर है। देखिए 2 वृत्त है कोई से भी, यानी 2πr1। एक की परिधि तो कितनी है, 132 मीटर, और एक की परिधि कितनी दी हुई है, 2πr2, ये दी हुई है 176 सेंटीमीटर, है ना, मीटर है 176 मीटर। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर पहले r की वैल्यू निकाले r1 की, तो वो कितना हो जाएगा, 132 गुणा 7/22 गुणा 2। 22/7 रख लिया हमने, 22/7 यानी 22 नीचे रह गया, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर हम इसको काटे तो ये पूरा पूरा 6 बार चला जाएगा, और 2 तिया 6, तो ये तो आ गया आपका 21। और यहाँ से अगर हम R2 की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 176 गुणा 7 डिवाइड बाई कितना, 22 गुणा 2। ये इस बार चला जाएगा 8 बार, और ये कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, यानी ये आ जाएगा आपका 28 मीटर। हमसे कहा गया है दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर। अगर हम क्षेत्रफलों के अंतर की बात करें, R1 की वैल्यू ये हो गई और R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 28। ठीक है, हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, दोनों का क्षेत्रफलों का अंतर, तो वो कितना होता है, पाई। R2 की वैल्यू ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि R2 का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। पाई R2 स्क्वायर माइनस के पाई R1 का स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ से हमने अगर पाई कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें a + b a - b लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, 28 + 21 और गुणा 28 - 21, और ये कितना है यहाँ पर 22/7। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को अगर जोड़ दे तो ये हो जाती है आपकी 9 और 4 यानी 49 गुणा, ये कितना रह जाएगा यहाँ से 7, और ये कितना है यहाँ पर 22/7। अगर इसको काटे 7 × 7 = 49। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 22 सत्ते कितने होते हैं, 22 सत्ते होते हैं 7 दूनी 14 यानी 154। ठीक है, और इसको अगर हम 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, नहीं 37, 7 एकम 7 और 3 10। ये कितना आ जाएगा, 1078 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा उनके क्षेत्रफलों का अंतर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1078 वर्ग मीटर आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कैलकुलेशन करनी होती है वो किसी भी तरीके से, जिसको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, या जब हम वृद्धि करते हैं तो उसकी दूसरी साइड कोई परिवर्तन ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला होता है हमारा x प्लस एक्स बाई अपॉन 100 वाला, इसके इक्वल हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, यानी हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, जो वैल्यू है हमारी वही रहनी चाहिए। तो हमारी 60% की तो वृद्धि हो रही है, हमको कोई कमी करनी है। मान लिया हमने 22% कमी कर दी, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू बाई अपॉन 100 बराबर 0। ये कितना आ गया यहाँ से, अगर इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6000 माइनस के 100 बाई, और ये आता है आपका माइनस के 60 बाई बराबर 0, क्योंकि एलसीएम लेके उधर चला गया। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, ये जो था ये 60 बाई है और ये 100 बाई है, तो ये हो गया आपका माइनस के 160 बाई, और ये बराबर किसके हो गया, माइनस के 6000। ये कैंसिल हो गया, इस 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो गया। ये कितना बच जाता है 600 अपॉन 160, कितना 16। ठीक है, 0 तो कैंसिल हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से बाई की वैल्यू आ गई। अब 16 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये अगर 4 से भी काटते हैं तो 4 से कितना कट जाएगा, 150 बाई 4 चौक 16, 4 या कितना आ गया 75/2, या इसको बोल सकते हैं 37/2, यानी कितने प्रतिशत, 37/2% आपके क्या हो गई बाई की वैल्यू। और बाई क्या थी, हमने परसेंट में यानी 22% कम किया था। तो अगर हम 22% कमी करते हैं और 60% वृद्धि करते हैं तो यानी हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमसे पूछा गया था कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो वो कितना आ गया आपका आंसर 37/1/2%। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब होता है त्रिभुज का टॉपिक स्टार्ट। तो त्रिभुज की अगर बात करें, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़े से अलग से फार्मूले होते हैं। त्रिभुज की अगर बात करें, त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार से हम उनको देखते हैं। एक तो होता है भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक है, अगर भुजा की आधार पर बात करें तो एक तो इसमें होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, विषमबाहु। अगर समबाहु की बात करें तो सारी जो भुजाएं होंगी वो सभी इक्वल होंगी, यानी समान भुजा होंगी सारी। समद्विबाहु में क्या होगी, दो भुजा समान होंगी, और विषमबाहु में क्या होंगी, सारी की सारी अलग भुजा होंगी, यानी कोई भुजा समान नहीं होगी। विषमबाहु में अगर बात करें तो। ठीक है, अब बात आती है कोण के आधार पर किस प्रकार से हम इनको देखते हैं। तो एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिसमें सभी कोण क्या होंगे, वो 90 अंश से कम के होंगे, यानी जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। और जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है समकोण त्रिभुज। तो उसमें क्या होगा, थीटा जो होगा, एक कोण कोई सा भी क्या होगा, वो 90 अंश का होगा, यानी 90 डिग्री का कोण होगा। कोई सा भी एक कोण हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, जब इस प्रकार का त्रिभुज होता है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है, अगर ये हमारा त्रिभुज है इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो अगर हम इस प्रकार से बात करें कि जब 90 डिग्री एक एंगल बन रहा है आपका, तो ये आपका कहलाता है कर्ण, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ये कहलाता है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये कहलाता है आपका बेस यानी आधार। ठीक है, ये थोड़ा सा 90 डिग्री ही बनाएंगे हम। ठीक है, ये आपका हो गया आधार। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो पाइथागोरस प्रमेय की, तो जो कर्ण होता है हमारा, कर्ण का अगर वर्ग करें तो ये होगा आपका लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय कि जब हम समकोण त्रिभुज में अगर उसके कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर दे तो वो कर्ण के बराबर होता है। यही हमारे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई समकोण त्रिभुज की बात। जो तीसरा आता है वो आता है अधिकोण त्रिभुज।
उसमें क्या होगा, थीटा जो होगा यानी त्रिभुज का कोई सा भी एक कोण क्या होगा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये आ गए हमारे कोण के आधार पर। अब देखिए, अगर हम बात करें इनमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में हमारा देखिए इस प्रकार से होगा ये, यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और ये थीटा भी क्या होगा, बराबर होंगे तीनों। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा, ये 180 अंश होंगे चाहे कोई सा भी हो, यानी कोण कितने भी हो उनका योग कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो इसका क्षेत्रफल आप याद रख सकते हैं कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, त्रिभुज की भुजा। अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई, अगर हमारा ये त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए। तो ये दो चीज तो इसकी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करें अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की, हमको ये नहीं पता कि उसमें दिया हुआ नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। बाकी क्वेश्चन हम सभी से करेंगे, लेकिन जो बेसिक फार्मूले हैं त्रिभुज के वो मैं आपको बता देता हूं। त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल उसका कई प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे एक तो हम बोल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है तो हम इस प्रकार से क्या है, निकाल सकते हैं उसका क्षेत्रफल। और अगर जैसे त्रिभुज आपको दे दिया समबाहु त्रिभुज, उसकी तीनों भुजाएं दे दी, तो हम क्या है उसकी हाइट निकाल सकते हैं लंब डालकर यहाँ पर, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो अगर हम देखो, एक क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो गया, और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है आपका, इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, जहां पर A B C क्या है, उसकी अलग अलग भुजाएं दे रखी हो, तो हम इस प्रकार से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहां पर आप कहेंगे कि S क्या है, तो S होता है उसका अर्ध परिमाप, A प्लस B प्लस C/2। अगर हम यहां से 2 हटा दें तो A प्लस B प्लस C क्या हो गया, वो त्रिभुज का परिमाप बन जाता है। हमने 2 से डिवाइड किया तो वो अर्ध परिमाप, यानी S की वैल्यू कितनी होगी, तीनों के योग करके अगर 2 से भाग करेंगे तो वो S की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसका फार्मूला। त्रिभुज के कितने फार्मूले हो गए क्षेत्रफल के, 2 ये हो गए। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा होता है हमारा 1/2, और कोई सी भी अगर भुजा हो A इंटू B, हमने भुजा ले ली, तो जो इन दोनों के जो बीच का कोण होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण, जैसे ये त्रिभुज है आपका, ये हमारी A हो गई, ये B हो गई और ये C भुजा हो गई, है ना। और इसमें क्या है, जो इन दोनों के बीच का कोण अगर हम ये ले, ये वाला कोण, तो C के सामने का कोण हमने C मान लिया, A के सामने का कोण हमने A मान लिया, और B के सामने का कोण हमने ये B मान लिया। कोण B, कोण A, कोण C। तो देखिए, अगर हम कहें कि A और B, ये तो हमने ले ली भुजा, ठीक है, ये तो ले ली हमने भुजा, कि इन दोनों की भुजाओं का अगर हमने योग कर दिया तो इसके साथ में हमारा साइन के साथ एंगल कौन सा आ जाएगा, जो इन दोनों के बीच में होगा, यानी कोण C, है ना। और अगर हम यहाँ पर लेते 1/2 इंटू BC, तो हमारा जो गुणा करते हैं हम किससे करते हैं, साइन BC के जो बीच का कोण होगा B और C, यानी कोण A की। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार से, यानी जो 2 भुजाएं लेंगे उन दोनों की भुजाओं के साइन का कोण हम लेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 फार्मूले तो आपके ये हो जाते हैं क्षेत्रफल निकालने के। अब बात करें नेक्स्ट फार्मूले की, तो नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए, एक तो होगा कि जब त्रिभुज के अंदर सर्किल होगा, ये त्रिभुज है, इसके अंदर कोई सर्किल होगा, उसमें कहा गया कि अंतःवृत्त त्रिभुज का, ये तो हो गया बाह्य वृत्त, बाह्य त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
ये तो हो जाएगा बाह्य त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आता है अंत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम इस प्रकार की बात करें, एक होता है हमारा बाह्य, एक होता है हमारा अंत। जब बाह्य मतलब त्रिभुज के बाहर अगर हमारा वृत्त बने तो ये हो जाएगा बाह्य वृत्त और ये हो जाएगा आपका अंतःवृत्त। अंतःवृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अंतःवृत्त हो गया, ये बाह्य वृत्त हो गया। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना होता है r इंटू एस, यानी इसकी सर्किल की त्रिज्या कितनी होगी एल आर। इसकी त्रिज्या से हम क्या करेंगे, उसके अर्ध परिमाप से गुणा कर देंगे। एस क्या है हमारा, ये अर्ध परिमाप है। अगर हम बात करें कि अगर जो सर्किल है वो त्रिभुज के बाहर है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो होगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4r, यानी 4 गुणा जो इसकी त्रिज्या होगी किसकी, वृत्त की। तो ये 5 फार्मूले हैं आपको क्षेत्रफल निकालने के। अब जो भी त्रिभुज आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे सोल्व कराता चलूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 81 आपका कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ये इस प्रकार का एक त्रिभुज है, उसमें कहा गया है कि समकोण समद्विबाहु, तो अगर इसकी ये ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी और ये दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, है ना। और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें हम यही लगा सकते हैं क्योंकि हमें ये ऊंचाई जो हमारा शीर्ष से लंब यानी 1/90 अंश का कोण बनेगा तो उसमें हमारी ऊंचाई क्या होती है, जो लंब हमारा होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। यानी परपेंडिकुलर जब होगा तो हमारी वो ऊंचाई के बराबर होगा। तो हमारा आधार क्या है, इसमें हम आधार भी नहीं पता, ऊंचाई भी हमको नहीं पता, केवल कर्ण दिया हुआ है। तो अगर हम इससे निकालें पाइथागोरस प्रमेय लगा के तो वो कैसे निकालेंगे कि 5 का वर्ग यानी 25 बराबर कितना हो जाएगा a² प्लस a², ये हो गया 2a² बराबर 25। और यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ गई 25/2। और हमको कितना चाहिए, हमको जो क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल हमारा कितना हो रहा है 1/2 आधार a इंटू ऊंचाई कितनी है a। तो ये भी आपका क्या बन रहा है a², और a² की वैल्यू कितनी है 25/2। तो यहाँ पर अगर हमने 25/2 रख दिया तो ये कितना आ गया 25/4। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें 4 × 24, ये 2×5 कितना आ जाएगा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन में क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के दोनों कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया है। इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए इस प्रकार से कोई त्रिभुज था और उन्होंने क्या किया कि इसके कोने काट दिए, शीर्ष इसके काट दिए, और शीर्ष काटने के बाद जो ये हमारी जो आकृति बनी ये वाली, ये यहां से यहां तक, ये उसने कहा है कि ये जो है सारी भुजा इक्वल है, समषष्ठभुज हमारा ये बन जाता है। ठीक है, ए बी और सी एक त्रिभुज था और हमारा षष्ठभुज बन गया। और उसने ये भी कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज था, इसकी जो भुजा थी ये सारी की सारी 6 सेंटीमीटर की थी, ये भी 6 थी, ये भी 6 थी। तो अगर हमने मान लिया, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल देखिए, अगर हम इसके विकर्ण मिला दें तो ये जो त्रिभुज बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये त्रिभुज जो बनते हैं, देखो जब ये भुजा बराबर है और ये भी इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, और ये मतलब सारी भुजाएं इसकी क्या है बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया, ये भी समबाहु त्रिभुज, यानी जितने भी त्रिभुज हमारे बने हैं वो समबाहु त्रिभुज बने हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है वो मैंने आपको बताया था, कितना होता है √3/4 × a²। अब चूंकि इसमें 6 त्रिभुज है तो हमने क्या कर दी
6 से गुणा कर दी तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, √3a² इंटू 6। अब बात आती है ए की, ए हमको कैसे पता चलेगा, जब ये पूरी 6 है, पूरी कितनी है ये 6 है, अगर हमने इसको ए मान लिया तो ये भी, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज बना है तो ये जब कितने की है ये भी हमारी एक मतलब सेम लेंथ होगी जितनी ये होगी। अब ये कैसे पता लगेगा, ये हमारी पूरी 6 थी, ठीक है, एक पार्ट तो हमारा चला गया यहाँ पर, अगर ये ए है तो हमारी ये भी ए होगी और ये भी ए हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज है और उसी में से क्या है, सारे समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, तो ये भी समबाहु हो गया, ये भी और ये भी, तो ये कितनी हो गई 3a बराबर हो जाती है हमारी 6, तो a बराबर आ गई 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, √3/4 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 6, बस इसको सोल्व कर लें तो ये कट जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा 6√3 उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति, समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से और ये क्या है 90 डिग्री, इसकी जो परिमिति है यानी परिमाप वो कितना है 60 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया हुआ है। और आगे आपसे कहा है कि इसका जो विकर्ण दिया हुआ है वो दे रखा है 26 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे ट्रिपलेट कितने मैंने आपको बताए थे 3, 4, 5, आप जो याद रखेंगे 5, 12 और 13, और जो भी नीचे के और आते हैं जैसे कि हमारा आ जाता है 7, 24 और यह आ जाता है 25, ठीक है, और भी नीचे को जितने मतलब 4, 5 आप मोस्टली याद आपको रखने हैं। तो इसमें हमारा क्या है, देखो जब अगर कर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रिपलेट इसमें मैच तो कर नहीं रहा, लेकिन अगर हम इसको पूरी को 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा 26 बन गया, ये हमारा 24 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 10। तो हमें एक ट्रिपलेट मिल जाएगा कि अगर हमारा ये 26 हो रहा है तो इन दोनों में से एक, या तो ये 24 हो जाएगी या 10 हो जाएगी, या ये 24 या 10, दोनों में से कोई सी, मतलब एक 24 और एक 10 होगी। अगर हम करें क्षेत्रफल की बात तो वो होती है आधार गुणा ऊंचाई, ये आपको फार्मूला पता है, ठीक है। तो यानी दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, चाहे तो 24 की जगह 10 रख लो या 10 की जगह 24 रख लो, जब गुणा होनी है तो बस हमारा क्षेत्रफल यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 या कह सकते हैं 120 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बस अगर आपने ट्रिपलेट याद है तो आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप ट्रिपलेट याद नहीं है, अगर आप परिमाप से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, यानी a + b + c आपको दिया हुआ है कितना 60, और उसमें से एक की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 26, इसमें से माइनस कर दिया, 2 का योग आपको दे रखा है। अगर इस तरीके से निकालेंगे तो फिर आपको एंगल का यूज करना पड़ेगा, वो त्रिकोणमिति लगाने के बाद। कैसे, अगर हम बात करें sin 90 की तो वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो या तो इस प्रकार से आप निकालेंगे तब आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि एग्जाम में देता ही वो ट्रिपलेट का क्वेश्चन है मोस्टली, इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं देगा, बस आपको उसका देखना है कि आपका माइंड कितना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। देखिए 3, 4 और 5 सेंटीमीटर उसने लंबा बोल दिया, तो इसमें कहा कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तीनों भुजाएं दे दी यहां से, ठीक है। तो उसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, हमें पता है कि ये किसमें होता है, ये एक ट्रिपलेट बनता है जिसमें कर्ण 5 होगा, लंब उसका 4 होगा और आधार कितना होगा 3 होगा। तो यानी आधार और ऊंचाई हमको मिल गई, तो सीधे, या अगर हम इस फार्मूले से करेंगे कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इससे तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि कितना आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमको ये नहीं पता कि ये ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा, तो हम इसमें क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूले से लगाएंगे, कौन सा, जो मैंने आपको बताया था √s, s - a, s - b और s - c, इस फार्मूले से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। जब पूछा है कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर से आप समझ जाइएगा कि हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा दे रखी है 20, 21 और तीसरी क्या है
29 मीटर। तो इसमें कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा, तो हमको क्या है, हीरोन्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? एस की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, 20 + 21 + 29 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाता है, 20 और 30 50 और 20 70, यानी 70/2, यानी आपका आ गया 35। एस की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 35 मिल जाती है यहाँ से। अगर हम फार्मूले में रखें तो फार्मूला कितना होता है, एस की वैल्यू यानी 35 इंटू एस माइनस ए कम कर दो तो ये बच गया 15 गुणा एस माइनस बी, ये आपका बच जाएगा यहाँ से 14, एस माइनस सी ये बच जाएगा आपका 6, और इसका पूरे का कितना हो जाता है, ये अंडर रूट। ठीक है, यही होता है हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला। हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे, कितने, 7 × 5। इसके हमने टुकड़े कर लिए 5 × 3, इसके टुकड़े कर लेते हैं 7 × 2, और इसके हम कर लेते हैं 3 × 2। अब देखिए ये सारे के सारे हमको जोड़े मिल जाते हैं, यानी 5 का जोड़ा ये बन गया, 7 का जोड़ा हमारा ये बन गया, 2 का ये बन जाता है, और 3 का हमारा इससे। जब जोड़ा बन गया तो हमको वर्गमूल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जोड़े में से एक एक ले लेते हैं तो हमारा वर्गमूल क्या है, ये हट जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एक तो हमने 7 ले लिया, दूसरा क्या है, जोड़ा हमारा बना 5 का, 5 ले लिया, जोड़े में से एक अंक ले लेते हैं, तीसरा हमने 3 ले लिया, और फिर बाद में हमारा क्या बच गया, 2, यानी 2 ले लिया। इन दोनों, इनकी चारों की गुणा कर दो, हमारा आंसर, आपका आंसर क्या, हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। ये कितना आ गया, 7 × 5 = 35 और 3 दूनी 6, 35 × 6 यानी 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, और ये आपका आ गया 210 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग मीटर है, वर्ग या सेंटीमीटर है, मीटर है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका वर्ग मीटर, इतना तो आपका क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे कहा गया है कि 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर कटाई का जो है खर्च क्या है, 1 वर्ग मीटर का 9 रुपये है, तो 210 वर्ग मीटर का कितना होगा, 9 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0, 9 और 9 दूनी 18, यानी 1890 रुपये उसके फसल काटने के लगेंगे। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होती है, अदरवाइज ऐसा कुछ लॉजिक वगैरह कुछ होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × a²। ए की वैल्यू हमको दी हुई है, कितना है यहाँ से, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 8 × 8, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, 16 √3, आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार क्षेत्रफल दे दिया, कितना, √3/4 × a² की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर, 4 √3, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा ये होता है, √3 से हमने √3 कैंसिल कर दिया, a² बराबर कितना हो गया, 4 × 4 = 16, तो a की वैल्यू हमको आ गई 4, और हमसे पूछा क्या था, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सारे सोल्व होंगे, बस थोड़ा सा आपको क्या है, पैसेंस रख के एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल देख लें तो उसको छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है, समबाहु त्रिभुज की, यानी ए की वैल्यू हमको ये दे दी 2√3, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, और ऊंचाई कितनी होती है ये मैंने आपको बताया था, √3/2 × ये कितना भुजा होती है ना, यानी √3/2 × a, ये इसकी ऊंचाई होती है, और a की जगह हमने कितना रख लिया, 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 की गुणा हो गई, तो वो कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा आपका करेक्ट हुआ आंसर, यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए अगर हम बात करें कि पहले उसकी भुजा अगर a होगी तो बाद में उसने 2 की वृद्धि कर दी, तो वो कितनी होगी, a + 2। ठीक है, और उसमें कहा है क्वेश्चन में
कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये होता है आपका √3/4 इंटू a²। और यहाँ पर जो वृद्धि करने के बाद जो क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 इंटू a+2²। ठीक है, यही तो हुआ ना, वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल ये होगा। और उसमें ये चीज़ और बोली गई है कि वृद्धि करने के बाद जो क्षेत्रफल में चेंज आया, वो चेंज कितने का आया, यानी वृद्धि कितने की हो गई, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की, है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला तो भाई वृद्धि करने के बाद क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला कम कर देंगे, और हमारा क्या है वही उसका, यानी अंतर कितना दे रखा है, 2√3। तो देखिए 3√4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, a+2² माइनस a² बराबर कितना दिया हुआ है, 2√3। यही तो दिया हुआ है ना। हमने क्या किया, दोनों में से ये कॉमन लेके दोनों का अंतर निकाल दिया। इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा a² +4 इंटू +4 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 4a और माइनस के a²। ये आपका था √3/4। √3 से अगर हम ये वाला √3 कैंसिल कर लें तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ठीक है, a² से a² कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा केवल और केवल कितना बचा, 4a बराबर ये कितना, 4 दूनी 8, 8 माइनस के ये वाला 4 माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/4 यानी 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ से आपका, 1 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, जब भी वृद्धि और कमी हो रही हो तो हम क्या लेते हैं, हमेशा अंतर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जब भी अधिक और कम या वृद्धि या कमी की बात करें तो अंतर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 इंटू a, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √6। ठीक है, अगर हम इसको बात करें किस प्रकार से लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 ये लिख सकते हैं हम, इसके बराबर √6 के बराबर। तो इससे हमारा क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 2√2। और हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। जब हमको a मिल गया तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू a² यानी 2√2 इंटू 2√2। इस 2 से ये 2 बार जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 2, यानी √2 इंटू √2 2, और ये आपका पहले से ही है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर इसमें कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कृपया करके कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। कोशिश तो मैंने की कि आप जितना सफिशिएंट होता है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए उतना त्रिभुज बता पाऊँ। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए